चलिए अब सुपरफास्ट खबरों का रुख करते हैं। बोगस वोटों के आरोपों पर बोले ओवैसी, कहा यह आरोप निराधार। चुनाव आयोग पर कर रहे हैं सवाल। वोटर्स की लिस्ट करता है वही फाइनल। माधवी लता ने लगाए थे बोगस वोटिंग लिस्ट के आरोप। कि हर साल जनवरी में नामों का इंक्लूजन होता है, उसके बाद लिस्ट आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। मैं उसको हेड नहीं करता हूं और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप गाली दे रहे हैं, इसका मतलब। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा मेरी टोपी से नफरत, मेरे वजूद से नफरत, आवाम देगी इसका जवाब। लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। मीसा भारती ने राम मंदिर पर दिया बयान, कहा मुझे राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं। प्राण प्रतिष्ठा में केवल पूंजीपतियों और अभिनेताओं को न्योता दिया गया था। राम मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है जब हमारे सोनपुर में अरे बाबा का मंदिर है। 4 हमारे मठाधीश हैं, उसमें से एक भी मठाधीश ने राम मंदिर में वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अकेले हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूजा की। आरजेडी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। तेजस्वी ने परिवर्तन पत्र के नाम से जारी किया मैनिफेस्टो और कहा तमिलनाडु के तर्ज पर आरक्षण की बढ़ाएंगे सीमा। तो हमारी सरकार बनेगी तो जो आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में हम लोग करेंगे। तेजस्वी यादव का बयान, कहा पुरानी पेंशन योजना करेंगे लागू, अग्निवीर योजना करेंगे समाप्त, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को हम लोग लागू करेंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग बिहार की जनता को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। रविशंकर प्रसाद का आरजेडी पर तंज, कहा इनका मॉडल जमीन दो और नौकरी लो। सत्ता में आने की कोई संभावना है क्या? आरजेडी केवल हवाबाजी कर रही है। हाँ, एक मॉडल है, जमीन दो नौकरी लो, वही मॉडल चलेगा क्या? जब जब सत्ता में आए हैं तब तब भ्रष्टाचार किया है नौकरी देने में थोड़ी, और आज 1 करोड़ का झटक दे रहे हैं। आरजेडी के घोषणा पत्र पर जेडीयू का हमला, घोषणा पत्र जारी करते समय अपने सहयोगियों को नहीं बुलाया। घोषणा पत्र से पता चलता है कि आरजेडी का नेतृत्व अभी भी किशोर। आरजेडी के घोषणा पत्र पर चिराग पासवान ने साधा निशाना, कहा लालू परिवार ने पहले कैसे नौकरियां बांटी वो बताने की जरूरत नहीं, बिहार की जनता अपना मन बना चुकी है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली, रोड शो में भारी संख्या में लोगों का जुटा हुजूम। शाह ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। पल्लवी पटेल और ओवैसी गठबंधन में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, 7 सीटों पर उतारे गए प्रत्याशी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला, कहा अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार, इन लोगों से यारी करने के बाद सपा साफ हो गई। गया में जीतनराम मांझी के लिए समर्थन में चिराग पासवान की चुनावी रैली, कहा विकास से जुड़ने के लिए बिहार में डबल इंजन की सरकार जरूरी। आपका सपा को समर्थन देने पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा सभी भ्रष्टाचारी एक साथ हो गए हैं, विपक्ष के पास कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं, जनता ने विपक्ष को नकारा। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया, लोगों से वोट देने की अपील की। असम में चुनावों से पहले बीपीएफ को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री चंदन ब्रह्म हजारों समर्थकों के साथ यूपीपीएल में शामिल हुए। तिरुचिरापल्ली में एएमएम के उम्मीदवार टी सेंथिल नाथन ने रोड शो किया, रोड शो में उमड़ा समर्थकों का जमावड़ा। देश के 7 टॉप गेमर्स के साथ पीएम ने की मुलाकात, टॉप गेमर्स से राउंड टेबल पर चर्चा की, गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बात हुई। भोपाल में धार्मिक स्थल में लगे हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे, बोहरा समाज ने नारे लगाए, बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा का स्वागत किया।
चुनावों से पहले आरजेडी को लगा बड़ा झटका, पूर्व सांसद अशफाक करीम ने दिया इस्तीफा। दरभंगा लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी ललित यादव ने जीत का दावा किया। 19 अप्रैल को करेंगे अपना नामांकन। मछली खाने वाली तस्वीर पर तेजस्वी यादव का बचाव किया। लोकसभा चुनावों को लेकर श्री रविशंकर के लोगों से कि हर साल जनवरी में नामों का इंक्लूजन होता है, उसके बाद लिस्ट आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं उसको हेड नहीं करता हूं। और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप गाली दे रहे हैं, इसका मतलब। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा मेरी टोपी से नफरत, मेरे वजूद से नफरत, आवाम देगी इसका जवाब। लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। मीसा भारती ने राम मंदिर पर दिया बयान, कहा मुझे राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में केवल पूंजीपतियों और अभिनेताओं को न्योता दिया गया था। राम मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है जब हमारे सोनपुर में अरे बाबा का मंदिर है। 4 हमारे मठाधीश हैं, उसमें से एक भी मठाधीश ने राम मंदिर में वहाँ पे मौजूद नहीं थे, अकेले हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूजा की। आरजेडी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। तेजस्वी ने परिवर्तन पत्र के नाम से जारी किया मैनिफेस्टो और कहा तमिलनाडु के तर्ज पर आरक्षण की बढ़ाएंगे सीमा। तो हमारी सरकार बनेगी तो जो आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में हम लोग करेंगे। तेजस्वी यादव का बयान, कहा पुरानी पेंशन योजना करेंगे लागू, अग्निवीर योजना करेंगे समाप्त, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को हम लोग लागू करेंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग बिहार की जनता को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। रविशंकर प्रसाद का आरजेडी पर तंज, कहा इनका मॉडल जमीन दो और नौकरी लो, सत्ता में आने की कोई संभावना है क्या? आरजेडी केवल हवाबाजी कर रही है। हाँ, एक मॉडल है, जमीन दो नौकरी लो, वही मॉडल चलेगा क्या? जब जब सत्ता में आए हैं तब तब भ्रष्टाचार किया है नौकरी देने में थोड़ी, और आज 1 करोड़ का धसन दे रहे हैं। आरजेडी के घोषणा पत्र पर जेडीयू का हमला, घोषणा पत्र जारी करते समय अपने सहयोगियों को नहीं बुलाया। घोषणा पत्र से पता चलता है कि आरजेडी का नेतृत्व अभी भी किशोर। आरजेडी के घोषणा पत्र पर चिराग पासवान ने साधा निशाना, कहा लालू परिवार ने पहले कैसे नौकरियां बांटी वो बताने की जरूरत नहीं, बिहार की जनता अपना मन बना चुकी है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली, रोड शो में भारी संख्या में लोगों का जुटा हुजूम। शाह ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। पल्लवी पटेल और ओवैसी गठबंधन में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, 7 सीटों पर उतारे गए प्रत्याशी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला, कहा अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार, इन लोगों से यारी करने के बाद सपा साफ हो गई। गया में जीतनराम मांझी के लिए समर्थन में चिराग पासवान की चुनावी रैली, कहा विकास से जुड़ने के लिए बिहार में डबल इंजन की सरकार जरूरी। आपका सपा को समर्थन देने पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा सभी भ्रष्टाचारी एक साथ हो गए हैं, विपक्ष के पास कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं, जनता ने विपक्ष को नकारा। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया, लोगों से वोट देने की अपील की। असम में चुनावों से पहले बीपीएफ को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री चंदन ब्रह्म हजारों समर्थकों के साथ यूपीपीएल में शामिल हुए। तिरुचिरापल्ली में एएमएम के उम्मीदवार टी सेंथिल नाथन ने रोड शो किया, रोड शो में उमड़ा समर्थकों का जमावड़ा। देश के 7 टॉप गेमर्स के साथ पीएम ने की मुलाकात, टॉप गेमर्स से राउंड टेबल पर चर्चा की, गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बात हुई।
भोपाल में धार्मिक स्थल में लगे हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे, बोहरा समाज ने नारे लगाए। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा का स्वागत किया। चुनावों से पहले आरजेडी को लगा बड़ा झटका, पूर्व सांसद अशफाक करीम ने दिया इस्तीफा। दरभंगा लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी ललित यादव ने जीत का दावा किया। 19 अप्रैल को करेंगे अपना नामांकन। मछली खाने वाली तस्वीर पर तेजस्वी यादव का बचाव किया। लोकसभा चुनावों को लेकर श्री रविशंकर के लोगों से वोट डालने की अपील, कहा आगे बढ़कर करें मतदान, वोट डालना आपकी जिम्मेदारी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सिडनी के शॉपिंग सेंटर में चाकूबाजी की खबर मिल रही है। चाकू से हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस की गोली से हमलावर मारा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमलावर पर पुलिस ने अपनी बंदूक से हमला किया है। और लेकिन ये तस्वीरें हम आपको बता दें, सिडनी का ये मामला है जहां पर शॉपिंग सेंटर में चाकूबाजी होती है। ये तस्वीरें सामने आई हैं और यहां पर जानकारी मिल रही है 4 लोगों को मारा गया है। इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। 4 लोगों पर चाकू चलाया गया था, जिसके बाद एक व्यक्ति की जान चली गई है। सिडनी के शॉपिंग सेंटर का ये मामला है।